इस संसार में दुख किसी को नहीं है। सबका दुख सुन सुन के सुबह से शाम तक लोगों का दुख ही दुख सुन सुन के आदमी दुखी हो जाता है। इसलिए सुख सुने आदमी लोगों का तो सुखी हो। भाई जो सुनेंगे वो हो जाएंगे। आप शराब की चर्चा सुनेंगे, शराबियों के बीच में बैठेंगे, आप शराबी हो जाएंगे। आप गांजे की चर्चा सुनिए, गंजेड़ियों के बीच में बैठिए, आप गंजेड़ी हो जाएंगे। आप दुखिया लोगों के बीच में बैठ के दुखों की बातें सुने, आप दुखिया हो जाएंगे। और आप भक्तों के बीच में बैठे भगवान की बातें सुने तो आप भक्त हो जाएंगे। संगति मायने रखती है, आप मायने नहीं रखते। आप कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, घर के झगड़े बहुत हैं। मैं एक उपाय बताता हूं घर के झगड़े समाप्त होने का, और वो उपाय है सिर्फ यह कि आप घर के किसी भी सदस्य के किसी भी झगड़े का कोई प्रत्युत्तर ना दें। जब आपके घर परिवार में कोई आपको कुछ कहे और आप चाहते हैं कि झगड़ा ना हो, आप कितने लोग चाहते हैं कि झगड़ा ना हो हमारे घर परिवार में? यदि आप चाहते हैं तो मतलब ये हुआ कि आप समझदार हैं, और समझदार आप हैं तो अपनी समझदारी का परिचय अपने मुंह में उंगली रख करके दीजिए। कोई उत्तर ना दीजिए। झगड़ा होए तो फिर मैं जिम्मेदार हूं। यदि झगड़ा हो जाए तो बताना, फिर हम आएंगे सुलझाने। तो आज से जब झगड़ा होगा आपके घर में तो आप क्या करेंगे? सही रखेंगे? रख पाओगे? यही नहीं रख पा रहे हो थोड़ी देर के लिए। दादाजी सो रहे हैं क्या? नहीं, चश्मा के अंदर आपकी आंखें दिखाई नहीं पड़ रही। आंखें छोटी हैं, चश्मा बहुत बड़ा है। जाग रहे हैं? तो बताओ जब झगड़ा होगा तब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे। हाँ, टुप्पई टाप रहना बिल्कुल। डे बोले हम टुप्पई टाप। आदमी बोले ना कुछ तो झगड़ा ही ना हो। पहले बोलता है और फिर परेशान होता। शांति नहीं है महाराज जी, शांति नहीं। शांति तो तब होगी जब तुम शांत रहोगे। तुम ही शांत नहीं हो। शांति चाहिए सबको, पर शांत रहता कोई नहीं। शांति सबको चाहिए पर शांत नहीं रहना। अब शांत रहना नहीं है तो शांति कैसे आएगी? शांत रहो, शांति आ जाएगी। सास कर रही है सवेरे से बक 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 बक, दिन भर चिल्लाती है सास, तो तुम शांत रहो ना। तुम शांति चाहती हो ना तो तुम शांत रहो। उसे चिल्लाने दो, मुंह दर्द करेगा, अपने आप कहीं कहीं करके चुप हो जाएगी। और बहू सवेरे से चिल्लाए तो तुम क्यों बोलती हो? चुप रहो। मुंह दर्द करेगा, अपने आप चुप हो जाएगी। अकेले कब तक बोलेगी? कुत्ता भी अकेला कब तक भौंकेगा? कुत्ता भी तब भौंकता है जब सामने से भी भौं भौं करने वाला हो। तो आप क्यों कुत्ते की तरह सामने से भौं भौं का जवाब देते हो? कुत्ता बनकर इंसान की परिचय को ना छोड़िए, इंसानियत ना छोड़िए, अपने स्वभाव और अपने स्वरूप को ना छोड़िए। दुष्ट यदि अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। एक संत जी नहाने के लिए गए गंगा जी, तो वहां पर एक बिच्छू बहती हुई जा रही थी पानी में। वो बड़ी किनारे पकड़ना चाहती थी पर रेत थी तो वो चढ़ ना पाए, फिसल जाए। वो पानी का बहाव था तो संत जी ने पकड़ा और उसे बाहर निकालना चाहा तो बिच्छू ने उसे संत जी को डंक मार दिया। संत जी ने दोबारा पकड़ा, बिच्छी ने फिर डंक मारा, संत ने दोबारा पकड़ा, बिच्छी ने। एक आदमी बोला, बाबा जी जब वो बार बार डंक मारती है तो आप उसे क्यों बचा रहे हैं? बहने दो। संत जी बोले कि ये 50 ग्राम की बिच्छी, इसका तो धर्म ही डंक मारना है। जब ये अपना धर्म नहीं छोड़ती तो मैं 70 किलो का साधु अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? जीव मात्र की रक्षा करना और सेवा करना मेरा धर्म है। यदि ये धर्म नहीं छोड़ती डंक मारने का तो मेरा धर्म है कि मैं प्राणी की, जीव मात्र की रक्षा करूं, उनकी सेवा करूं, मैं इसे बचाऊंगा। तो जब बिच्छी अपना धर्म नहीं छोड़ती तो हम अपना धर्म। अच्छा एक बात बताओ, कोई आपको गाली दे और आप उसे समझाएं, भैया समझ लो प्यार से। गाली दे कोई और आप समझाएं, गाली दे कोई और आप समझाएं, वो फिर भी ना माने तो आपको क्या करना चाहिए? 2-4 थप्पड़ मार देने चाहिए या उसकी तरह तुम भी गाली देने लग जाओ उसको? नहीं। सामने वाला कितना भी दुष्ट हो,
तुम्हारी बात बिल्कुल ना सुने, बिल्कुल ना माने, फिर भी वो अपने स्वभाव पर अडिग है, वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है। तो इससे सीखना ये है कि जब दुष्ट आदमी दुष्टता को नहीं छोड़ता तो आप जैसे सज्जन लोग अपनी सज्जनता क्यों छोड़ देते हैं? एक दो गालियों में ही तुम्हारी सज्जनता बह जाती है। जरा से सामने वाले के क्रोध को आप सह नहीं पाते, तो फिर उसमें, उस दुष्ट में और फिर तुम में अंतर क्या रहा? इसलिए हमें वैसा नहीं बनना जैसा सामने वाला है, हमें उसे भी वैसा बनाना है जैसे हम स्वयं हैं। अच्छे बनकर एक शराबी चार को शराबी बना देता है, बोलो हाँ या ना? एक शराबी चार को शराबी बना देता है, एक गंजेड़ी चार को गंजेड़ी बना देता है, एक बिगड़ा चार को बिगाड़ सकता है, तो एक सुधरा हुआ चार को सुधार क्यों नहीं सकता? यदि नहीं सुधार पाया तो सोचो कि बुरा व्यक्ति जीत गया और सच्चा व्यक्ति, तो क्या आप हारना चाहते हो? सत्य को हराना चाहते हो? इसलिए सामने वाले के स्वभाव का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, ये आपकी समझदारी है। और यदि पड़ गया तो फिर आप ठीक व्यक्ति नहीं है, आप भी उसकी ही श्रेणी में आ गए। नहीं, कुत्ते ने हमें देख के किया भौं भौं तो हम भी करने लग जाए भौं भौं। उसने हमें काटा, हमने भी उसे काट दिया, तो फिर बताओ कुत्ता एक है कि दो है? आपको कुत्ते ने काटा और आपने भी कुत्ते को काटा, तो बताओ कितने कुत्ते? दो कुत्ते। तो आपकी अज्ञानवश आपकी सास ने या बहू ने आपको गाली दी और आपने भी दे दी, तो कितने अज्ञानी? फिर तुम समझदार कैसे? नहीं, अंतर जरूरी है, अच्छे और बुरे में अंतर जरूरी है। और ये अंतर तब तक है जब तक आप समझदार हैं। आप अपनी समझदारी खो देंगे तो अंतर मिट जाएगा। और आज समाज में यही हो रहा है, बड़े बड़े समझदार लोग